हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेज अक्षय क्लासेज। नाउ आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। मध्यकाल में शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, मध्यकाल में शिक्षा या इसे मिडिवल वर्ल्ड या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले मैंने वैदिक काल का, बौद्ध काल का भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। भारत में मुस्लिम युग 1192 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा था? 1192 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक औरंगजेब ने किया था। और मकतब किस प्रकार के विद्यालय? मकतब क्या होते हैं? प्राथमिक विद्यालय होते हैं। ये मुस्लिम शिक्षा में दो प्रकार के होते थे, मकतब और मदरसे। जो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। पहली थी प्राथमिक और उच्च, और दो में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। एक थी प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे और उच्च स्तर पर क्या होता था? अरबी और फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप में पढ़ाए जाते। अरबी फारसी तो पढ़ाई जाती थी, उसके अतिरिक्त जो होते थे ऑप्शनल विषय भी, सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। और जो प्राथमिक स्तर की आपकी जो शिक्षा होती थी वो कहाँ पे होती थी? मकतब में। और जो उच्च शिक्षा होती थी वो कहाँ होती थी? मदरसे में। कौन सा नगर इस्लामी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? जौनपुर इस्लामी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जौनपुर 15वीं शताब्दी में इब्राहिम शर्की ने यहाँ कई बड़े बड़े मदरसों की स्थापना की और उनके साथ जागीरें लगाकर उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसलिए मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहाँ ने जौनपुर को सिराजे हिंद कहकर इसका गौरव बढ़ाया। आज भी जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है आपका, शाहजहाँ ने जौनपुर को सिराजे हिंद कहकर गौरवान्वित किया। जैसा मैंने अभी आपको बताया, शाहजहाँ ने जौनपुर को सिराजे हिंद कहकर गौरवान्वित किया। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने डाली थी नींव? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने। नसरुद्दीन ने इमाम हाजी सिराज के नेतृत्व में नसरिया मदरसा की स्थापना की थी। आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने बुक से निकाले हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट्स हैं। सिकंदर लोदी जो गुलरुख के उपन्यास से कविता करता था, वे बड़ा ही शिक्षा प्रेमी था। लोदी ने 9000 पदों पर एक दीवान लिखा था। अकबर निरक्षर था। अकबर क्या था? निरक्षर था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मकतब प्राथमिक शिक्षा के और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसमें बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर होता है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में कब होता था प्रवेश? मकतब में बच्चों का 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ये ऐसा डिजिट है कि आपको याद रहेगा। वर्ष, पहले वर्ष, फिर माह, फिर दिन। 4 और 4 याद रहेगा आपको, की आयु पर किया जाता था। और प्रवेश के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक, उस्ताद, मौलवी, शिक्षक को क्या कहते हैं? उस्ताद और मौलवी कहते थे, कि सामने उपस्थित किया जाता था। और शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराते थे और बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे तो उन्हें बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। तो ये होता था उस टाइम। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उसने लिखा, या फिर कह सकते हैं वे स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और मध्यकाल जो था, मध्यकाल मुस्लिम काल में मकतब प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे। मतलब मस्जिदों में ही से अटैच होते थे और एक अध्यापक होता था और उस समय पर्दा प्रथा भी थी। इसके बावजूद भी मकतबों में लड़के लड़कियाँ एक साथ ही पढ़ते थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के पदस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। मदरसा जो है अरबी भाषा के दरस लिखा हुआ है, ये दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। और चूंकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती है। उस टाइम क्या होता था? जो उच्च शिक्षा थी भाषण के द्वारा दी जाती थी, तो इसलिए उन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा जाता था। जहाँ पे भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी तो उस स्थान को मदरसा कहा जाता था। और जो मध्यकाल था, मुस्लिम काल, ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए जाते हैं। मदरसे जो होते थे बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए जाते थे। और जो इसमें वेतन की व्यवस्था होती थी, जो टीचर्स को वेतन आदि की व्यवस्था के लिए राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी।
नेक्स्ट है आपका काबूल बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बाबर ने अपनी आत्मकथा के कौन से नाम से लिखी, तो बाबरनामा नाम से लिखी। नेक्स्ट है बाबर ने एक लेखन पद्धति को भी जन्म दिया जो बाबरी के नाम से विख्यात है। बाबर ने क्या है, एक लेखन पद्धति को जन्म दिया जो बाबरी के नाम से विख्यात है। अकबर ने स्वयं अकबरनामा लिखा था। अकबर ने अपना अकबरनामा स्वयं लिखा था। नेक्स्ट है आपका शाहजहाँ ललित कलाओं का प्रेमी था। औरंगजेब अरबी तथा फारसी का महान ज्ञाता था। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, औरंगजेब कौन सी भाषा का ज्ञाता था, तो अरबी और फारसी का महान ज्ञाता था। भारत में 600 वर्ष तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया था और संपूर्ण मुस्लिम काल में मकतब और मदरसे की शिक्षा के 2 साधन थे। मुस्लिम काल में शिक्षा के कौन कौन से साधन थे, मकतब और मदरसे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो ये थे आपके 20 पॉइंट्स फैक्ट जो मैंने आपकी बुक से निकाले हैं। पेपर फर्स्ट है ये आपका बीएड सेकंड ईयर। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।